नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंप्लीट हुआ है, उसका हम लोग बुक्स कैसे क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम आपके आपके फैमिली को हैप्पी नवरात्रि विश करना चाहते हैं। आज से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 2025-26 और हमारा कल 24-25 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक नया बिल बुक छपवा लीजिए। 1 अप्रैल से आज से नया बिल बुक यूज कीजिए। जो बजट में हमारा 12 लाख इनकम तक छूट मिला था, वो आज से वो कानून लागू है। पिछले साल वो लागू नहीं था। तो अब हम जानेंगे कि लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि पार्टी को 45 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है, जो हम लोग माल परचेज कर रहे हैं। तो इसका एमएसएमई का नियम क्या बताता है? अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं, तब उस केस में आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर आप कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदते हैं, तो उस केस में आपको 15 दिन और 45 दिन का लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें यह भी कंडीशन है, अगर मैन्युफैक्चरर का साल में टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में भी ये एमएसएमई का जो 45 दिन और 15 दिन का कानून है, वो लागू नहीं है। लेकिन जीएसटी एक्ट ये बोलता है कि आप 180 दिन के अंदर पार्टी को पेमेंट कर देना है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप 180 दिन के अंदर आप पार्टी को पेमेंट कर दीजिए। और इनकम टैक्स रिटर्न कब भराएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का? ये रिटर्न भराएगा 1 जून के बाद, क्योंकि अभी देखिए क्या है कि अपडेट नहीं हुआ है। एआईएस टीआईएस ये सब अपडेट होने, जब प्रॉपर अपडेट हो जाएगा तब आपका रिटर्न भराएगा। जब रिटर्न भरवाना होगा तो हम आपको प्रॉपर बता देंगे। और इस मंथ में जीएसटी सबका भराएगा, जिनका क्वार्टरली है और जिनका मंथली है, सबका रिटर्न भराएगा। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें सेविंग बैंक का स्टेटमेंट 1/4/2024 से लेकर के 31 दिन 2025 तक आप हमको अभी दे दीजिए। सीसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो सीसी अकाउंट का दे दीजिए, करंट अकाउंट में तो करंट अकाउंट का दे दीजिए। अगर आप स्टेटमेंट साल भर में भेजे हैं, तो वो स्टेटमेंट नहीं देना होगा, क्योंकि सेविंग बैंक का स्टेटमेंट बहुत सारे क्लाइंट हमारे नहीं देते हैं और सेविंग बैंक में ट्रांजेक्शन ज्यादा कर लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन को अगर आपको मैनेज करना है, तो आप इसी महीने में हम लोग का स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि बाद में मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर आपका सीसी अकाउंट चल रहा है, अगर आपको सीसी का लिमिट बढ़वाना है फ्यूचर इस साल, या फिर आपको नया सीसी अकाउंट लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमको इसी महीने में बता दीजिए। अभी बता दीजिए कि हमको सीसी का इतना लिमिट लेना है, क्योंकि जो टर्नओवर होता है उसका 15% सीसी मिलता है। बाद में ये सीसी लिमिट नहीं बढ़ पाता है इनकम टैक्स रिटर्न के समय। और हम सीसी अकाउंट दे दीजिए। और हम भी बताना चाह रहे हैं कि वो जो बैंक वाले होते हैं ना, वो सेल का 15% सीसी देते हैं। मान लीजिए आपका टर्नओवर साल में 1 करोड़ दिखाते हैं, तो 1 करोड़ का 15% हो गया, 15 लाख तक आपको सीसी अकाउंट मिल सकता है। और हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो साल भर में 0 रिटर्न भरवा रहे, तो हमारा रिक्वेस्ट इस महीने में कुछ सेल आप दिखा दीजिए, क्योंकि 0 भरवाएगा तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न में हमको 0 भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई इनकम माना ही नहीं जाएगा कि साल में कुछ कमा रहे हैं। उस केस में क्या होता है, जीएसटी भी आपका बंद हो सकता है। और जो लोग हम लोग से बस ऑडिट करवाते हैं, जीएसटी का रिटर्न हम लोग से नहीं भरवाते हैं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पूरा स्टेटमेंट दे दीजिए। साल भर का पूरा मैच करके अभी भी दे देंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, उसको मिलाने में, ट्रांजेक्शन को मैच करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और हम एक बताना चाहते हैं कि हम लोग एक नया फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर से। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे व्यापारीगण हैं, वो ऑफिस में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो नवीनगर से दूर भी रहते हैं। तो उस केस में उन लोग को कांटेक्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से एक वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे कि आप आईपीएल का लाइव मैच देखते हैं, तो आपके मोबाइल पे वो लाइव चलता है। तो उसी तरह से, जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड मोबाइल है, तो जो भी हम आपका लैपटॉप में वर्किंग करेंगे, तो आप अपने मोबाइल में वीडियो शेयरिंग के थ्रू देख सकते हैं। आप वीडियो कॉल के थ्रू मतलब सारा चीज देख सकते हैं, जो जो काम करना है। जिससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमारे क्लाइंट लोग बैंक में जाते हैं, तो बैंक मैनेजर से डिस्कशन करने में दिक्कत होता है। और वीडियो शेयरिंग के थ्रू सारा चीज हम आप लोग को बता सकते हैं, आप सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। और भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और किन किन क्लाइंट को कौन कौन सा बैंक का स्टेटमेंट देना है, वो हम आपको पर्सनली भी बता देंगे। धन्यवाद।